Welcome to Daily Current Affair. Today is 29th of April 2023. The question is, India and dash dash have agreed to create a net zero innovation virtual center that is D in UK. So इंडिया और यूनाइटेड किंगडम इन दोनों ने मिलके क्या किया है, इन्होंने एक नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल जो सेंटर है उसको बनाने के लिए जो है वो एग्रीमेंट पास किया है। ठीक है, द सेंटर विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक होल्डर्स, किसके लिए, स्टेक होल्डर्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज, कहाँ की कंट्री, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम की, किसके लिए, टू वर्क टुगेदर, वो आपस में इकट्ठे होकर काम करेंगे, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए और डीकार्बोनाइजेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एज ए रिन्यूएबल सोर्स। मतलब कि आपका नेट जीरो का मतलब क्या है, नेट जीरो का मतलब है नेट जीरो कार्बन। ठीक है, हम अभी हमारा लक्ष्य है, इंडिया का लक्ष्य कि 2070 तक हमने नेट जीरो कार्बन जो है वो अचीव करना है। मतलब कि कार्बन का जो उत्सर्जन है 2070 तक हम 0% पे लेके आएंगे। ठीक है, तो उसी की तरफ हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, ताकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम हो। ठीक है, और जो ये अनवांटेड कंडीशंस होती हैं, वेदर कंडीशंस, इससे निपटाया जा सके। ठीक है, तो इसी के लिए जो है ये नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर क्रिएट किया गया है, किस किस के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में। सो यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। नॉर्दर्न जो आयरलैंड है इन ग्रेट ब्रिटेन इज कॉल्ड द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, मतलब कि इंग्लैंड वेल्स, ठीक है, इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो ये चारों के चारों मिलके बनाते हैं आपका यूनाइटेड किंगडम। द किंग ऑफ इंग्लैंड इज द हेड ऑफ द बोथ यूनाइटेड किंगडम एंड ब्रिटेन। ठीक है, द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड ग्रेट ब्रिटेन इज लंदन। 7th edition of exercise Ajaya Warrior 2023 is to be concluded between India and that is B UK। तो इंडिया और यूके के बीच में अजय वॉरियर 2023 जो है वो एक एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, ये 7th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच में होती है। ठीक है, ताकि एक दूसरे की जो मिलिट्री है, ठीक है, मिलिट्री फोर्सेस है, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए लड़ाई लड़ने का कि किस तरह से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। और जो हमारे पास काउंटर जो टेररिस्ट है, अगर किसी कंट्री में टेररिस्ट आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको काउंटर कर सकते हैं। तो उसकी एक तरह की ये क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इट इम्प्रूव द इंटरऑपरेबिलिटी between the two forces while operating in the accordance with the mandate of the United Nation। ठीक है, सो ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच में, हर साल ये होती है, इस बार भी हो रही है और इस बार इसका 7th एडिशन हो रहा है। दोनों की जो मिलिट्री है वो आपस में मिलके ये अभ्यास करेगी। विच स्टेट ऑफ यूएसए रिकॉग्नाइज दिवाली एज ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे। ठीक है, यूएसए में जो है दिवाली की छुट्टी नहीं होती थी, तो एक वहाँ का यूएसए की एक स्टेट है जिसका नाम है पेनिसिल्वेनिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक मैंडेट पास किया है जिसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि वहाँ पे दिवाली के दिन छुट्टी घोषित की जाएगी। ठीक है, इट इज़ ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में है यूनाइटेड स्टेट के, और इट इज़ वन ऑफ द 13 कॉलोनीज दैट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन एंड बिकेम द किंगडम ऑन December 12 of 1787। तो यूनाइटेड स्टेट की जो 13 कॉलोनीज है ना, 13 जो स्टेट्स हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया था 1787 में इंडिपेंडेंस, किससे, यूनाइटेड किंगडम से। सो यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन था उनके अधीन ये सारे के सारे एरिया थे। ठीक है, जो पेनिसिल्वेनिया है वो देखो ये यहाँ पे है पेनिसिल्वेनिया, ये है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसको हम पेनिसिल्वेनिया बोलते हैं। यहाँ के स्टेट ने क्या किया है, या इन्होंने ये बोला है कि हम दिवाली को ऑफिशियल क्या बनाएंगे, छुट्टी बनाएंगे। द स्टेट की कैपिटल है हैरिसबर्ग एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज बर्थ प्लेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका। और पेनिसिल्वेनिया जो है वो 6 अदर स्टेट्स से बॉर्डर खाती है, बॉर्डर मिलता है इसका लाइक इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड एंड वेस्ट वर्जीनिया एंड ओहायो भी इसमें है। ठीक है, लेक एरिया जो है इसमें नॉर्थ ईस्ट में है। तो 6 ऐसी स्टेट्स हैं जो इसके साथ क्या बनाती है, एक तरह का बॉर्डर बनाती है।
who has been elected as the president of Indian Cycling Federation। जिस तरह से हमारे पास स्पोर्ट्स का कोई एक होता है ना, जैसे कि BCCI है वो क्रिकेट को देखता है, इसी तरह का जो साइक्लिंग फेडरेशन है वो हमारे पास साइक्लिस्ट को देखते हैं। इंडिया के जो साइक्लिस्ट हैं उनको ये देखते हैं, उनके स्पोर्ट्स इवेंट करवाते हैं, ठीक है। तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं पंकज सिंह जी। और ये किसके बेटे हैं, ये हमारे पास यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी हैं उनके बेटे हैं पंकज सिंह जी। इनको बनाया गया है, क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन के, और इनको बनाया गया है साइकिलिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसके बारे में जानते हैं, मनिंदर पाल सिंह जो है उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है सेकंड टाइम इन ए रो। सुदेश कुमार जी को जो केरला के हैं इलेक्टेड एज द ट्रेजरर। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, केरला और तेलंगाना में से दो दो मेंबर जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किए गए हैं। चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड हिमाचल प्रदेश एंड अंडमान निकोबार से एक एक मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया है। अब साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये एक नेशनल गवर्नमेंट बॉडी है जो कि साइकिलिंग ऑफ इन इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं या फिर जो साइकिलिस्ट के साइकिलिंग के जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, तो ये सारा का सारा काम साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का है और ये बना था 1946 में। Recently, Ministry of Finance approves नवरत्ना स्टेटस टू, दैट इज ए रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, रेल विकास RVNL जो है ये पहले मिनी रत्ना हुआ करता था। ठीक है, मिनी रत्ना होती है, उसके बाद क्या होती है, नवरत्ना होती है, फिर होती है महारत्ना। ठीक है, तो ये पहले मिनी रत्ना हुआ करती थी। ठीक है, इनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक सेटअप होता है। ठीक है, सेटअप इस चीज़ का होता है कि अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो इतने 1000 करोड़ से ऊपर चली जाए तो आपको मिनी रत्न का है वो मिलेगा। अगर उससे भी ऊपर चले जाए, ठीक है, एक लिमिट होती है, उससे भी क्रॉस किया जाए तो आपको नवरत्ना दिया जाएगा। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा क्या है प्रॉफिट हो रहा है पर ईयर्स, तो आपको महारत्ना का अवार्ड जो है, महारत्ना का स्टेटस जो है वो दिया जाता है। तो जो हमारी रेल विकास निगम लिमिटेड है उनका जो रेवेन्यू था 2021-22 में एनुअल जो टर्नओवर था वो था 19,381 करोड़ का, और इसमें से नेट प्रॉफिट था 1,087 करोड़ का, जिसकी वजह से इनको क्या बनाया गया, मिनी रत्ना से नवरत्ना में इसको ऐड कर लिया गया है। ठीक है, तो RVNL जो है वॉज अप्रूव्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर एंड इफेक्टिव फ्रॉम 26 अप्रैल 2023 से ये नवरत्न जो है ये बन गई है। अब हमारे पास 13 नवरत्न कंपनी जो है इंडिया में हो गई है। ठीक है, नवरत्ना मीन्स 9 जेम्स। ठीक है, और इनको 9 जेम्स इसीलिए बोलते थे क्योंकि 1997 में 9 ऐसी कंपनियां थी जिनको जो है इस कैटेगरी में रखा था। ठीक है, नवरत्न, ठीक है, तो एक सर्टेन लेवल होता है, मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन लेवल होता है, जब वो कोई कंपनी इस सर्टेन लेवल को पार कर देती है, कोई भी सरकारी कंपनी, ठीक है, सरकारी कंपनी होती है ये तीनों मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल को ये पार कर देती है तो इनका जो है वो स्टेटस बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ और नवरत्न है हमारे पास। 13 जो नवरत्न है ये है 13 नवरत्न, लाइक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, NMDC, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दैट इज MTNL, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भी है, EIL भी है इसमें, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत बेल जो है ना बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वो भी इसमें है, और अभी जुड़ी है रेल विकास निगम लिमिटेड। फर्स्ट वीमेन राफेल पायलट इन इंडियन एयरफोर्स टीम फॉर मल्टीनेशनल ड्रिल ओरियन बीइंग हेल्ड इन दैट इज सी फ्रांस। तो फ्रांस में मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था कि ओरियन नाम की एक मल्टीनेशनल, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक तरह की क्या हो रही है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये एक्सरसाइज हो रही है फ्रांस में, इसका नाम है ओरियन। इसमें क्या है, जो इंडिया की पहली राफेल पायलट है, ठीक है, पहली वीमेन राफेल पायलट है, उनका नाम है शिवांगी सिंह, वो भी इसमें मौजूद होगी। वो फर्स्ट वीमेन पायलट है, इंडियन एयरफोर्स की भी फर्स्ट वीमेन पायलट है, और फर्स्ट वीमेन पायलट है राफेल पायलट की। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट वीमेन राफेल पायलट भी यही है, और इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट वीमेन पायलट भी यही है, और ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, शी इज़ द फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट
of the Rafale squadron and is all set to create history by flying the multi-role air dominance aircraft. ठीक है, शिवांगी सिंह ने ज्वाइन किया था इंडियन एयरफोर्स इन 2017 and was inducted into the second batch of Indian Air Force women fighter pilots. Prior to flying Rafales, शिवांगी had also flown MiG-21 Bison aircraft. ठीक है, तो शिवांगी सिंह became the first women fighter pilot by flying the Rafale after being selected as the pilot in the 2020. Who issued WHO World Health Organization issues alert over India-made cough syrup named that is C. गुआफेंसिया. ठीक है, गुआफेंसिन. ठीक है, गुआफेंसिन जो है हमारे पास ये एक तरह की क्या है, कफ सिरप है. ठीक है, ये इंडिया के कहाँ पे बनता है, पंजाब में बनता है. पंजाब बेस्ड क्यूपी फार्मा केमिकल लिमिटेड है, वहाँ पे ये दवाई बनती है. इसको क्या कर दिया है WHO ने, इसके ऊपर क्या कर दिया है, अलर्ट जारी कर दिया है. क्यों किया है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर एक पदार्थ होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. ठीक है, लाइक अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाईइथाइलिन ग्लाइकोल. ठीक है, एंड इथाइलिन ग्लाइकोल. ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल और डाईइथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा जो है इसमें जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, ये बॉडी के लिए काफ़ी क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है. टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड कैन प्रूव द फैटल, मतलब कि बॉडी के ऊपर ही नेगेटिव इफेक्ट ला सकता है. इसके लिए क्या किया है, गुआफेनेसिन जो दवाई है, जो ये कफ सिरप है, इसके ऊपर WHO ने एक अलर्ट जो है वो घोषित किया है. So World Health Organization has said that consignment of the contaminated cough syrup made in India has been found in the Marshall Islands of Micronesia. ठीक है, और वहाँ पे इसका क्या हुआ, वहाँ पे इसका टेस्ट हुआ और उसमें देखा गया कि डाईइथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है. ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि WHO लिंक्ड अनदर कफ सिरप. बहुत टाइम पहले एक कफ सिरप जो है वो कफ सिरप की वजह से गाम्बिया में और उज्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की जो है वो डेथ भी हो गई थी. तो उसी को देखते हुए उन्होंने ये कंसर्न जताया कि आपका जो गुआफेंसिन है, पंजाब बेस्ड क्यूपी फार्मा केमिकल लिमिटेड की एक दवाई है, एक कफ सिरप है, इसमें भी इस तरह के केमिकल्स हैं. ठीक है, और ये अलर्ट इन्होंने जारी कर दिया है. 68 जो फिल्म फेयर अवार्ड्स है 2023 में, हु विंस द बेस्ट फिल्म अवार्ड, दैट इज ए गंगूबाई कथियावाड़ी. सो गंगूबाई कथियावाड़ी को 68 फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की बेस्ट मूवी जो है वो घोषित किया गया है. ठीक है, जो पहली बार जो फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 1954 को, और पहली मूवी जिसको ये मिला था वो था 2 बीघा जमीन, जो कि डायरेक्ट की गई थी बाय बिमल रॉय जी में. ठीक है, तो 27 अप्रैल 2023 को इसका 68th एडिशन जो है वो हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड टुक प्लेस एट द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर एट मुंबई. अब 68 जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसके जो कैटेगरीज हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं, लाइक बेस्ट फिल्म है गंगूबाई कथियावाड़ी, बेस्ट फिल्म इन क्रिटिक्स में है बधाई दो, बेस्ट एक्टर मेल है राजकुमार राव फॉर बधाई दो, बेस्ट एक्टर फीमेल है आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई कथियावाड़ी, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में आ जाते हैं हमारे पास संजय मिश्रा फॉर वध, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में आते हैं भूमि पांडेकर एंड फॉर बधाई दो एंड तब्बू फॉर भूल भुलैया 2, बेस्ट डायरेक्टर आता है संजय लीला बंसाली. ठीक है, बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल अनिल कपूर, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल शीबा चड्डा एंड बेस्ट म्यूजिक एल्बम दैट इज प्रीतम फॉर ब्रह्मास्त्र. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.